कमान से निकले हुए तीर, जबान से निकले हुए शब्द, गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजीव पोद्दार और आज हम लोग डालो कैप्सूल का नया सेशन लेके आ रहे हैं। जब दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है जो आप लोग को जानना चाहिए, उसके जानने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा। वर्ल्ड मार्केट बहुत क्रैश हो रहे हैं। कई मैंने पढ़ा कि 1931 के बाद अमेरिकन मार्केट सबसे ज्यादा वीकली क्लोजिंग हुआ है। वीकली मतलब मंडे टू फ्राइडे होता है। मैंने कहीं पे पढ़ा कि सेकेंड टाइम सबसे ज्यादा 100 साल बाद ऑलमोस्ट हुआ है, 90 साल बाद, कि अमेरिकन मार्केट वीकली क्लोजिंग सबसे ज्यादा नीचे हो रहा है। क्यों अमेरिकन मार्केट मैटर करता है वर्ल्ड को, मैं बताना चाहता हूँ। वैसे तो वर्ल्ड में 195 कंट्री है और 195 कंट्री मिलके 100 ट्रिलियन डॉलर का माल बनाते हैं। 100 ट्रिलियन, ये सब नोट फिगर याद रखिएगा। 195 कंट्री मिलके 100 ट्रिलियन डॉलर बनाता है, लेकिन अमेरिका अकेला 25 ट्रिलियन डॉलर बनाता है। सब अप्रोक्सीमेटली है। चाइना बनाता है 20 ट्रिलियन डॉलर, इंडिया बनाता है 3.5 ट्रिलियन डॉलर। तो इंडिया से 6 गुना ज्यादा है चाइना। बट हम लोग बात करते हैं अमेरिका का। अमेरिकन मार्केट क्यों मैटर करता है? 195 कंट्री में से एक कंट्री अकेला है जो 25 ट्रिलियन डॉलर, ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द वर्ल्ड बनाता है। तो अगर अमेरिकन मार्केट को कुछ होता है तो दुनिया में पूरा जगह हल्ला मच जाता है। इफ अमेरिका सीजेस, वर्ल्ड कैचेस अ कोल्ड। बहुत फेमस एडवर्ब है, बोला जाता है, कहावत है इसको लेके। और 1931 के बाद अमेरिकन का मार्केट अगर इतना गिर रहा है तो कुछ तो बात होगा उसको लेके। नॉर्मली क्या होता है ना, वर्ल्ड में बहुत रिसेशन, डिप्रेशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन आते रहते हैं। जब भी ऐसा कुछ आता है ना, तो वर्ल्ड की जो बड़े बड़े सेंट्रल बैंक है, अमेरिका का फेड, यूरोप का यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जापान का बैंक ऑफ जापान, इन लोग सबको क्या करते हैं ना, बैंक रेट, सीआरआर, क्वांटिटेटिव ईजिंग, ये सबको घटा बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है, इकोनॉमी डिमांड साइड को ठीक कर देता है। जो जो जिनको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग समझते जाइए, जितना भी हो रहा है समझते आइए, आगे क्लियर हो जाएगा। तो नॉर्मली डिमांड साइड को ऊपर नीचे करने के लिए, डिमांड ज्यादा हो जाता है तो लोग बैंक रेट, सीआरआर को बढ़ा देते हैं। डिमांड कम हो जाता है तो लोग बैंक रेट, सीआरआर को कम कर देते हैं, और एडजस्टमेंट पॉसिबल हो जाता है। बट पहली बार कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण सप्लाई साइड में प्रॉब्लम हो रहा है। डिमांड साइड में प्रॉब्लम नहीं हो रहा, सप्लाई साइड में प्रॉब्लम हो रहा है। सप्लाई साइड में ऐसा कैसे हो सकता है? लास्ट 80-90 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सप्लाई साइड में प्रॉब्लम हुआ। नहीं, ऐसा कभी भी इतने बड़े स्केल में नहीं हुआ। हमेशा डिमांड साइड को लेके प्रॉब्लम होता था, जो फेड, ईसीबी और बैंक ऑफ जापान ठीक कर देते थे अपने एक्शन से। बट इस बार पहली बार 80 सालों में, 90 सालों में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण सप्लाई साइड में प्रॉब्लम हो गया है। क्या हुआ ऐसा 80 सालों में जिसके कारण वर्ल्ड में नया चीज देखने को मिला? 80 साल बाद दुनिया में पहली बार बहुत बड़ा लड़ाई चल रहा है। लड़ाइयां बहुत होती है बट वो छोटी मोटी होती है। पहली बार हुआ है कि रशिया यूक्रेन जैसे बड़े कंट्री, यूक्रेन इतना बड़ा ना भी सही, बट पूरा अमेरिका और नेटो और यूरोप उसके साथ है। तो इट इज लाइक अ वर्ल्ड वॉर बिटवीन रशिया ऑन वन साइड एंड अमेरिका ऑन द अदर साइड। इतना बड़ा वॉर हो रहा है जिसके जो 80 साल 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ था। इस कारण से ऐसा बड़ा सप्लाई साइड प्रॉब्लम हो रहा है। सप्लाई साइड प्रॉब्लम क्यों रखा है? क्योंकि रशिया क्या है, रशिया तीन चीज बहुत ज्यादा बनाता है, 3 F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फूड। तीनों का सप्लाई रशिया बहुत ज्यादा करता है, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फूड। और क्योंकि रशिया यूक्रेन में लड़ाई चल रहा है तो अमेरिका, वेस्टर्न नेशन ने रशिया को ब्लॉक कर दिया है, बैन लगा दिया है उसके ऊपर, ब्लॉक, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए कि उसका माल वहां से नहीं आ रहा। इसके कारण क्या हो रहा है, शॉर्टेज क्रिएट हो गया। तब भी मैंने कहा सप्लाई साइड शॉर्टेज, इसीलिए सप्लाई शॉर्टेज होने के कारण दाम इंटरनेशनल मार्केट बूम 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 होते जा रहे हैं। सब चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए, जिसको लेके मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले भी बनाए थे। इस बार प्रॉब्लम क्या है, डिमांड साइड ज्यादा नहीं है सर, सब प्रॉब्लम क्या है, सप्लाई साइड प्रॉब्लम ज्यादा हो गया। और ये प्रॉब्लम और ज्यादा क्रिएट हो गया लास्ट फ्राइडे को। लास्ट फ्राइडे को ऐसा क्या हुआ, रशिया ने, रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने जो लाविश हॉल में लाविश एक तो सेरेमनी किया, और उसने उसमें अनाउंस कर दिया कि चार टेरिटरी जो यूक्रेन का है वो 15% अब मेरा हो गया। उसने 4 टेरिटरी, 15% ऑफ यूक्रेन को अपने अंडर में कर लिया। और वहां पे एक वोटिंग करवाया था 3-4 दिन के लिए, और वो वोटिंग में बोलते कि सबको ही ने बोला कि हम रशिया की तरफ जाना चाहते हैं। यूक्रेन का 15% रशिया ने ग्रैब कर लिया, कैप्चर कर लिया, एनेक्स कर लिया जिसको बोलते हैं। ग्रैंड सेरेमनी किया। क्या अमेरिका और यूरोप लोग गुस्सा हो रहे हैं? बहुत गुस्सा हो रहे हैं। उन लोग पुतिन को बोलते हैं तुम अपने मन से लाइन ड्रॉ कर दोगे इंटरनेशनल मैप के ऊपर, इंटरनेशनल बाउंड्री जो तुम्हारा इच्छा होगा वो टान दोगे, और बोलोगे ये मेरा हो गया, तेरा तेरे से ले लिया मैंने। ऐसा नहीं हो सकता। बट पुतिन इज नॉट रेडी टू लिसन एट ऑल। उसने बोला है मेरा है मतलब मेरा है। फिर उसने एक स्पीच दिया, फॉर एवर फॉर एवर फॉर एवर, उसे कई बार ये रिपीट किया। उसने बोला ये लैंड मेरे हो गए, चारों पार्ट मेरा हो गया है। कब तक? फॉर एवर। क्या कोई इसको कुछ कर सकता है? नहीं। कब तक? फॉर एवर। और बोला कभी किसी ने किसी कुछ किया इसके ऊपर 1 इंच भी मैं इसमें से नहीं दूंगा, और मैं इसको डिफेंड करूंगा विथ फुल माइट, एट फुल वेपन एट माई डिस्पोजल। कब तक? फॉर एवर।
बोला अब इसकी तरफ आग भी मत उठाना, और कुछ भी हुआ तो मैं इसके पर रिस्पॉन्ड करूंगा, डेडली रिस्पॉन्ड करूंगा, और ऐसा रिस्पॉन्ड करूंगा आई विल यूज इवन। उसने न्यूक्लियर वेपन वाला भी हल्का सा बात छोड़ दिया। सबको इन्हें कहा तुम न्यूक्लियर वेपन का कैसे बात कर रहे हो, इस ईरा में कोई न्यूक्लियर वेपन का बात करता है, अमेरिका बहुत चिल्ला चिल्ली कर रहा है। तो उसने एक और लाइन बोला, उसने बोला अभी तक वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही बार न्यूक्लियर वेपन यूज हुए हैं, और दोनों बार अमेरिका ने यूज किए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो पुतिन ने कहा अमेरिका तुम तो हमको ज्ञान मत दो, नसीहत मत दो कि कब न्यूक्लियर वेपन यूज करना है कि नहीं करना, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये नहीं चलेगा। उसने बोल दिया है कि एक बार मैंने कह दिया तो मैं फिर खुद की भी नहीं सुनता हूं, इसलिए मैंने कहा ती कमान से निकले हुए तीर, जबान से निकले हुए शब्द और गुजरा हुआ कभी वापस नहीं आ सकता। बैटल बहुत टाइट होते जा रहा है। फिर उसने रॉक स्टार अपीयरेंस किया एक तो स्टेडियम में जाके उसी दिन फ्राइडे को, वहां पे भी उसने जोर जोर से एकदम किया, सबको एक्साइटेड किया। और इसके बाद क्या हुआ, ये स्पीच विच खत्म होने के बाद जेलेंस्की आया, अपना हीरो, यूक्रेन का प्रेसिडेंट, कीव जो उसका कैपिटल है, वहां पे रास्ता पे खड़ा हो गया 2 आदमी के साथ, टेबल के सामने एक कागज लिया और कागज पे लेके साइन किया। बोला कि मैंने नेटो के लिए एप्लीकेशन भर दिया है, फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन। मतलब ये कोई रास्ता चलता हुआ कोई क्लब है जहाँ पे बस फॉर्म भरो और एप्लीकेशन अपना एडमिशन होता है, मतलब फास्ट ट्रैक एडमिशन के लिए मैंने एप्लीकेशन साइन किया सबके सामने, लो मैंने कर दिया है, अब मैं नेटो में जा रहा हूँ। कल या रात को या परसों रात को अमेरिका ने कहा देखो नेटो वाली बात जो उसने बोली है वो हम लोग बाद में कभी टाल करेंगे तो करेंगे, उसे टाल दिया। जेलेंस्की अपना हीरो लगा हुआ है, विथ यू विदाउट, वो मानेगा नहीं। कभी तो जेलेंस्की बोला था हम लोग जाए, 20 साल से नेटो ने उसको उकसाया कि तुम हमारे साथ आ जाओ, 20 साल तक उन लोग उसके साथ जाते रहे नेटो को लेते रहे। फिर जब लड़ाई चालू होने वाला था तो उसने जेलेंस्की ने कहा मैं नेटो में नहीं जाऊंगा, फिर नेटो ने कहा हम लोग नहीं लेंगे, और अब जेलेंस्की साइन कर रहा है फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन। क्या करेगा शंकर जब भाग्य में है कंकर। देखिए ये सब जो हो रहा है ना, रशिया को बॉयकॉट को लेके सारा दुनिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा कि रशिया को सब कोई बॉयकॉट करना चाह रहे हैं, सब कोई बोल रहे हैं बात नहीं करेंगे, इसलिए सप्लाई साइड प्रॉब्लम हो जा रहा है। और देखिए एक और वन ऑफ द मेजर रीजन क्या हो गया ना वर्ल्ड में, हमको लगता है लीडरशिप का कमी हो गया है। देखिए जो बड़े बड़े लीडर्स लोग हैं ना, या तो लोग इनकेपेबल हो गए हैं या फिर कुछ कारण हो गया है। जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वो बेचारा ओल्ड एज के कारण आए दिन उसको कुछ ना कुछ दिखता रहता है, आए दिन एब्सेंट माइंडेड हो जाता है, स्टेज पे घूमने लग जाता है, कुछ भी बड़बड़ाने लग जाता है। पहले महीनों में एक वीडियो आता था, पिछले हफ्ते तो 3 बार उसने ऐसा ऐसा काम किया, स्टेज पे घूमने लग गया, एक अपनी पार्टी मैन को जैकी जैकी करके बुला रहा था स्टेज पे, जबकि जैकी को बड़े शायद 1-2 महीने हो गए, वेर इज जैकी कम जैकी। तो मतलब उसके वीडियोस अगर आप लोग देखो तो बहुत एब्सेंट माइंडेड हो गया है। इसके कारण भी मेरे को लगता है बहुत इश्यूज होते जा रहे हैं। द लीडरशिप प्रॉब्लम हो गया है, कि अमेरिका का लीडरशिप प्रॉब्लम, लीडरशिप नहीं है। आप जो जानते हैं कि यूके में तो बोरिस जॉनसन अभी गया, और नई जो आई है उसके लिए बोला जाता है, लिज टेलर के लिए जो नहीं आई है उसके लिए तो नया नया चीज रह गया, हाउ नॉट टू गवर्न अ कंट्री, हाउ नॉट टू रूल अ कंट्री का बुक लिखेगी वो। मतलब इवन बिफोर शी हैज become the prime minister already people are counting how long she will last, unbelievable है। because of lack of leadership also बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते जा रहे हैं। लेकिन दुनिया में जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म नहीं हो रहा है, बहुत रियलाइज हो रहा है आदमी लोग को बहुत मुश्किल से। वर्ल्ड लीडर्स आर नाउ रियलाइजिंग इन द हार्ड वे, in a very bad way, that the hardest and the strongest currency in the world is not dollar, euro, pound or yen, it is oil, gold, gas and wheat। अब मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस, मैं आप लोगों को कुछ फोटोज दिखाना चाहता हूँ, आप लोग ये वीडियो फोटोज देखिए तो आप लोग को और क्लियर होगा। मैं फटाफट आप लोग को मैं इस तरह का रिकॉर्ड करूंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइएगा आप लोग को कैसा लगा। देखिए ये बड़ा जबेला चीज आप लोग को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, देखिए आप लोग को दिखा रशिया, ये कितना बड़ा आयरनी है। रशिया बोलता है हम क्या करें, देखो रशिया से गैस, रशिया भेजता है नेचुरल गैस, नेचुरल गैस जाता है जर्मनी यूरोप को, जर्मनी यूरोप उसका इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से उन लोग फैक्ट्री अपना चलाते हैं, वो फैक्ट्री से लोग बोलते हैं, उन लोग उस फैक्ट्री में लोग वेपर बनाते हैं, और वही वेपर बना के लोग यूक्रेन को सप्लाई करते हैं, और वो यूक्रेन उसको रशिया से लड़ाई करता है। तो रशिया बोलता है पागल है क्या यार, हम ही उनको गैस दे रहा है जिसके कारण उनका इकोनॉमी चल रहा है, और वही इकोनॉमी से लोग फैक्ट्री में अपना वेपन्स बना के मेरे को सप्लाई कर रहे हैं। तो एक तो रोज रोज का टट्टा ही हटाओ ना। वो क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या बोलता है भाई, रशिया से लेट्स ब्रेक, ब्रेक का स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया मैंने, रशिया से लेट्स ब्रेक द दिस ओनली, मतलब मैं यही हटा देता हूँ ना, गैस ही सप्लाई बंद कर देता हूँ, तो ये पूरा सर्कल ही चट कट जाएगा। बात तो सही बोल रहा है। देखिए इसको लेके बहुत इश्यूज बन रहे हैं कि इसको पे इसके ऊपर भी अब वीडियो लेके आएंगे कि क्या हो रहा है इसको लेके इश्यूज। अब आप लोग को 2-4 बहुत फटाफट दिखा रहे हैं चीज, देखिएगा बहुत अच्छा से। ये देखिएगा, ये 4 पार्ट है रशिया का, यूक्रेन का, जो जेलेंस्की ने कंट्रोल कर लिया है आउट ऑफ द ब्लू, बोला ये मेरा हो गया।
अब ये किसी का नहीं है, अलाउ नहीं होगा, इसको लेके ही झमेला चल रहा है। मैंने कहा 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी यूएसए कंट्रोल करता है, 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी जीडीपी यूएसए का मैंने बताया 20, सब अप्रोक्सीमेटली देखिए दिया हुआ है इसके अंदर। और दाम इंटरनेशनल मार्केट में मैंने क्या डिमांड साइड को चेंज कर सकते हैं, बट सप्लाई साइड को करना मुश्किल हो गया है। जर्मनी में कितना, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन, जस्ट सी द इन्फ्लेशन रेट। जर्मनी, नेदरलैंड्स में देखो 2% के ऊपर इन्फ्लेशन नहीं होता था, 16-17 बूम हो गया इसके अंदर। श्रीलंका 70%, टर्की और पता नहीं कितना परसेंट, वर्ल्ड वाइड फिनोमिना हो गया, सब जगह रेट हाइक रेट हाइक रेट हाइक रेट हाइक रेट हाइक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दाम बढ़, सब इंटरनेशनल मार्केट अपना, सब कंपनी बैंकर लोग वर्ल्ड में बैंक रेट, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन और जो हो रहा है और रेपो रेट है वो सब बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो रहा है। इसको लेके फर्स्ट टाइम मैंने देखा यूनाइटेड नेशन ने भी परसों तरसों कहा कि रेट हाइक मत करो, नहीं करे तो भी प्रॉब्लम, करे तो भी प्रॉब्लम। फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल, जो मैंने कहा फूड, फर्टिलाइजर, फ्यूल, ये तीनों रशिया बहुत बनाता है। अगर इतने बड़े कंट्री को, इतने बड़े एलिफेंट को अगर आप इकोनॉमी से दूर रखोगे तो शायद सरवाइव नहीं कर पाओगे। वही हो रहा है वर्ल्ड के अंदर, जिसको लेके एलॉन मस्क ने बहुत कुछ बोला है। कल रात को मैं उसके बारे में एक तो नया वीडियो बनाऊंगा। यही भाई देखिए, मैंने बार बार बोला सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स इसके अंदर बोल रहा है। ग्लोबल फूड क्राइसिस, यूक्रेन ड्राइविंग राइजिंग प्राइस ऑफ फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर, सप्लाई साइड प्रॉब्लम हो चुका है। आईएमएफ बोलता है द वर्स्ट फूड प्रॉब्लम इज बीइंग फेस्ड, और यहाँ पे देखिए आईएमएफ से 48 कंट्रीज आर एक्सपोज्ड, 195 countries में से 48 countries is exposed. It is not a coincidence. All the countries have not started to govern badly. It is the Russia-Ukraine crisis that is creating the problem. मर गए तो माफ, नहीं तो 15-20 को साफ, सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। सिर्फ वो साला पुतिन और जेलेंस्की रह जाएगा, हम लोग को सबको इन लोग बात करेंगे। जर्मनी अपना सब आदमी लोग को इतना दाम बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी ये सब के, कि सब्सिडी दे रहा है। सब्सिडी कहाँ से देगा उन लोग को, क्योंकि भाई तुम लोग का इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, और बेटा तो डेली रेट चेंज वाला है अलाउ, तो वहां पे सब्सिडी दे रहा है जर्मनी अपने अपने आदमी लोग को इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इलेक्ट्रिसिटी के लिए कहाँ से लाएगा, रुपया प्रिंट करना पड़ेगा, रुपया प्रिंट करना पड़ेगा मतलब रुपया बाजार में आ रहा है, रुपया बाजार में आना मतलब इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, अब उल्टा करना पड़ रहा है। बहुत सियापा है बहुत। बीबीसी देखिए, बीबीसी ने अपने बंगाली, चाइनीज, पर्शियन, हिंदी रेडियो सर्विस बंद कर दी। कई कारण है, चलता भी नहीं होगा आजकल तो बहुत सारे आ गए, बट हाई इन्फ्लेशन, सोरिंग कॉस्ट हैज लेड टू दिस। इमेजिन ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन जैसा नाम किया हुआ कंट्री इस तरह कर सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो देखिए यूक्रेन ने नेटो के लिए मेंबरशिप अप्लाई किया है, सरप्राइज, ये कोई अलाउ नहीं, कोई बात ही नहीं था, वो अपने बस से कर दिया, रास्ता पे खड़ा होकर करो भैया तुम्हारा जो इच्छा करो। ये देखिए साइन कर रहा है रास्ता पे खड़ा होके, अनबिलीवेबल है। एंड इमेजिन नॉर्वे ने अपने जेट्स, वॉरशिप्स, फाइटर प्लेन्स निकाल दिए नॉर्थ सी के ऊपर। लास्ट टाइम इट वाज सीन इज 1945। 1945 क्या था, वर्ल्ड वॉर 2। सिचुएशन इज गेटिंग स्केरियर एंड स्केरियर, नहीं मान रहे इन लोग आदमी लोग। इसलिए मैंने कहा ना, सिचुएशन वो गैस लीक को भी हो रहा है, और भी बहुत कुछ हुआ है जो हम आप लोग को बताना चाहेंगे धीरे धीरे करके। ये देखिए इनफैक्ट इतना वेपन्स दे दिए, इतना वेपन्स दे दिया है, यूएस एंड यूरोप आर रनिंग आउट ऑफ वेपन्स टू सेंड टू यूक्रेन। एकदम सितंबर 28 का है, इतने बॉम्ब दे दिए उन्होंने इसकी, अब बॉम्ब्स कम हो गए यूएस यूरोप के पार। इतने लार्जेस्ट डोनर ऑफ मिलिट्री एड टू यूक्रेन, अमेरिका, पोलैंड, यूके, कनाडा, जर्मनी, सब दिए जा रहे हैं। तो रशिया बोलता है साला सबसे पहले गैस ही बंद कर दो तो लड़ाई खत्म हो जाए, मेरे पास उन लोग अलाउ ही नहीं करेंगे इसके अंदर। बहुत बहुत सभी को, इंडिया भी थोड़ा बचा हुआ है, बट बोलते हैं ना कितने दिन तक बचेगा। और बहुत सारा चीज था इसके अंदर बताने के लिए। वो मैं ये देखिए, वेयर इज जैकी, जैकी बाइडेन इस तरह से पूछता रहता है आदमी लोग से, कहाँ गया जैकी, जा कहाँ गई। वो देखिए जो बाइडेन लुकिंग लॉस्ट, 22 सितंबर का बहुत आर्टिकल्स आ रहे हैं, लैक ऑफ लीडरशिप। और ये है मेन, आफ्टर द वर्स्ट स्टार्ट टू अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, पीपल आर ऑलरेडी आस्किंग हाउ लॉन्ग ब्रिटिश न्यू प्राइम मिनिस्टर माइट लास्ट, हाउ नॉट टू रन अ कंट्री। It may, let's trust a new government may already be dead in the water. Even before it has started, it is going to be finished. कैसा लगा आप लोग को वीडियो, और इस तरह के 10-10 मिनट के वीडियो हम और लाना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करिएगा। देखिए लड़ाई बैटल बहुत जबरदस्त चल रही है, कमाल से निकले हुए तीर, जबान से निकले हुए शब्द और गुजरा हुआ कभी वापस नहीं आता। लेट्स सी हाउ डज दिस एंड।